नमस्कार दोस्तों केएफसी के फ्राइड चिकन के जायके से तो बहुत लोग वाकिफ होंगे, लेकिन इस जायके के पीछे जो संघर्ष की कहानी छुपी हुई है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इस वीडियो में मैं ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो ताउम्र संघर्ष करता रहा, लेकिन कभी मुश्किलों के सामने हार नहीं माना और 65 वर्ष की आयु में सफलता की वो मिसाल कायम की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कहानी है कर्नल हार्लन डेविड सैंडर्स की, जो केएफसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन के संस्थापक थे। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 अमेरिका में हुआ था। जब कर्नल सैंडर्स 5 वर्ष के थे, तब उनके पिता की असमय मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके जीवन में मुश्किलों का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनकी मां टोमेटो कैनिंग फैक्ट्री में नौकरी करने लगी। ऐसे में छोटे भाई बहनों की देखरेख और घर संभालने की जिम्मेदारी सैंडर्स के छोटे कंधों पर आ पड़ा। खाना बनाने में अपनी मां की मदद करने के फलस्वरूप 7 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्होंने बहुत सारे लोकल फूड बनाना सीख लिया था। 11 साल की उम्र में वे किसी वजह से घर छोड़कर भाग गए थे। कुछ वर्षों तक वे यूं ही बेघर यहाँ वहाँ धक्के खाते रहे, लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे अपने भविष्य संवारने की आशा में अथक परिश्रम करते रहे। 15 वर्ष की उम्र में वे बस कंडक्टर बने और 16 वर्ष की उम्र में वे यूनाइटेड स्टेट आर्मी में भर्ती होकर क्यूबा चले गए। कुछ समय बाद सेंट्रल रेल रोड में फायरमैन की नौकरी मिल गई। फिर कुछ साल बाद जहां पर वे नौकरी करते थे, वहां पर उनका किसी से झगड़ा हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 40 वर्ष की उम्र तक वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। बहुत सारा काम भी किया, पर किसी भी काम में उन्हें सफलता प्राप्त न हो सकी। लगातार असफलताओं के बाद भी सैंडर्स ने प्रयास करना नहीं छोड़ा था। कैंटकी नाम की एक जगह पर उन्होंने सर्विस स्टेशन खोल लिया था, परंतु वे अपनी कमाई से खुश नहीं थे। इसलिए सर्विस स्टेशन के पीछे एक कमरे में एक टेबल और कुछ कुर्सियां लगा दिया और वहां पर आने जाने वाले लोगों को फ्राइड चिकन, हैम और भी बहुत सारी खाने वाली वस्तुओं को बेचने लगे। लोगों को उनका बनाया खाना बहुत पसंद आया। लोगों की बढ़ती संख्या देखकर उन्होंने सड़क के दूसरी ओर रेस्टोरेंट खोल दिया। लोगों को उनके द्वारा बनाए खाने में पैन फ्राइड चिकन विशेष रूप से पसंद आता था, इसलिए वे अपने इस रेसिपी पर लगातार काम करते रहे ताकि ये यूनिक बन जाए। आखिरकार 9 वर्ष के बाद 11 मसालों का इस्तेमाल कर सैंडर्स ने पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूरी कर ली। सैंडर्स अपने पैन फ्राइड चिकन के कारण फेमस हो रहे थे। उनका बनाया चिकन केंटकी के गवर्नर को इतना पसंद आया कि उन्होंने 1935 में हार्लैंड सैंडर्स को कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 के दशक में फ्लोरिडा जाने के लिए एक हाईवे का निर्माण किया गया था, जो केंटकी से होकर नहीं जाता था। अब सैंडर्स के रेस्टोरेंट में लोगों का आना कम हो गया था, जिसके कारण उनके रेस्टोरेंट पर बुरा प्रभाव पड़ा और वे कर्ज में डूब गए और अपने रेस्टोरेंट को बेच दिया। जब वे 65 वर्ष के थे, तब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना उस वस्तु का ही उपयोग किया जाए जो उनके पास उपलब्ध है, और वो वस्तु था उनके फ्राइड चिकन की रेसिपी। उन्हें अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी के स्वाद पर पूरा भरोसा था, इसलिए इसे केंटकी फ्राइड चिकन यानी केएफसी का नाम देकर उन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी बेचने का इरादा कर लिया। हजारों रेस्टोरेंट मालिकों से संपर्क किया। कई लोगों ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कईयों ने तो उनका मजाक भी उड़ाया। 1008 रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाने के बाद 1009वें रेस्टोरेंट मालिक ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और केंटकी फ्राइड चिकन की पहली फ्रेंचाइजी साइन कर दी। उस रेसिपी के कारण उस रेस्टोरेंट की बिक्री में असाधारण रूप से वृद्धि हुई, जिसे देखकर और दूसरे रेस्टोरेंट मालिकों ने कर्नल सैंडर्स से फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया और इस तरह केएफसी रेस्टोरेंट चेन की शुरुआत हुई। ये दुनिया का पहला रेस्टोरेंट चेन था। 1964 में कर्नल सैंडर्स ने $2 मिलियन में केंटकी फ्राइड चिकन कॉरपोरेशन एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया और जीवन भर इसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहे।